17 अप्रैल रामनवमी के शुभ दिन ठीक 12 बजे सूर्यदेव की किरणें अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला का अभिषेक करेंगी। रामलला का सूर्याभिषेक इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने में विज्ञान मदद करने वाला है। दरअसल ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचेगी, जहां आईना रखा होगा। किरणें आईने से टकराकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 mm आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेंगी। देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से इस सूर्य तिलक को साकार किया जाएगा। IIT रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सिस्टम विकसित किया है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों के अनुसार ये सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल की पाइप लगे होंगे, जिसके जरिए सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। ये सिस्टम कैसे काम करेगा? रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें मंदिर के तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्टिकल पाइप में 2 और लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण को 60 डिग्री पर लगाया गया है, जिससे किरणें सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंच सके। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने इस सिस्टम का लेंस और पीतल की पाइप बनाया है। 2 ट्रायल इसके हो चुके हैं। पहली बार इस सिस्टम का ट्रायल किया गया तो सूर्य की किरणें भगवान के होठों पर पड़ी। इसके लेंस को दोबारा सेट कर दोबारा ट्रायल किया गया, जिसमें किरणें ठीक मस्तक पर पड़ी, जिसके बाद रामनवमी पर सूर्य तिलक का कार्यक्रम तय किया गया। इस खास आयोजन का प्रसारण पूरे अयोध्या में लगे 100 LED स्क्रीन पर किया जाएगा। सूर्य तिलक क्यों महत्वपूर्ण है? रामनवमी पर होने वाला रामलला का सूर्य तिलक पौराणिक महत्व रखता है। प्रभु श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा इक्ष्वाक सूर्यदेव के पुत्र थे। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, कुक्षी, निमि और दंडक। कुक्षी कुल में भरत, सगर, भगीरथ, कुकुस्थ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और भगवान श्री राम हुए। इस कुल के राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, जिसके बाद राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को मनाकर पृथ्वी पर लाए थे। राजा भगीरथ के पोते रघु बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। यही कारण था कि इनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल हुआ। कहा भी जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राम।